जय हिंद साथियों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास, यानी किस प्रकार से ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास जो हुआ है वो कैसे हुआ। और भाई ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास करने का इनका कारण क्या था, यानी जो ब्रिटिश थे वो आखिर ये शिक्षा का विकास क्यों करना चाहते थे। जो कि यहाँ पे 1757 से लेकर के 1947 के बीच में जो शिक्षा का विकास हुआ, इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपके दिमाग में जो कि एकदम अच्छे तरीके से बैठ जाए। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही इजी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है और समझते चलना है, और मैं आपको पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इसे आसानी से दोहरा सकें। ओके, तो अगर आप बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यह आपके एग्जाम में 100% एकदम छपने ही वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं शिक्षा का विकास। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे इसके पीछे के कारण को। ठीक है, यानी जो शिक्षा का विकास अंग्रेजों के द्वारा जो किया गया था, भाई कुछ ना कुछ इसमें कारण तो रहा ही होगा। ठीक है, तो इसी को हम समझने वाले हैं कि आखिर इसका कारण क्या था कि उन्होंने शिक्षा का विकास किया। तो इसके पहले पीछे बैकग्राउंड को समझ लेंगे ताकि हमको आगे समझने में बहुत ही ईजी हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले की बात कि जब यहाँ पे भारत में अंग्रेज सब आए थे, सब उस समय की अगर हम बात करते हैं, तो भाई इनका एक ही मकसद था भारत में आने का कि वो भारत में आखिर क्यों आए थे। ठीक है, भारत में यहाँ से यानी ब्रिटेन से भाई भारत में क्यों आए थे। आए थे भाई यहाँ पे वो जो कि आर्थिक लाभ कमाने के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए आए थे, ताकि हम इधर से बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब कि अधिक से अधिक जो है लाभ की प्राप्ति कर पाए, इसलिए वो भारत में आए थे और यहाँ पे हमारे भारत को यहाँ पे औपनिवेशिक बना लिए थे। ठीक है, यानी हमारे ऊपर शासन किए, हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा धन कमा करके और अपने पास ले गए। ओके, लेकिन जिस समय ये आए थे उस समय तो भाई जिनको जितनी इनको आर्थिक की आवश्यकता थी, यानी जितना इनको आर्थिक लाभ चाहिए उतना तो उनको मिल जाया करता था हम लोग के यहाँ से। ठीक है, उतना उनको यहाँ पे आर्थिक जो लाभ है वो मिल जाया करता था। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे भाई समय बढ़ता गया, वैसे वैसे इनकी इच्छाएं जो है वो बढ़ती गई, यानी इनको और भी यहाँ पे इनकी लालसा जो है वो बढ़ती गई कि इनको और भी ज़्यादा अर्थ जो है यानी आर्थिक जो है वो यहाँ पे कमाना चाहिए। ठीक है, यानी पैसा जो है वो हमें और भी ज़्यादा कमाना चाहिए। तो इन्होंने भाई क्या किया कि अब इन्होंने, चूंकि यहाँ की जो संस्कृति है वो जो कि इनकी संस्कृति से एकदम अलग थी, यानी यहाँ की संस्कृति को वो अभी नहीं जानते थे क्योंकि अभी नए नए थे। ठीक है, तो वो नहीं जानते थे। तो इन्होंने क्या किया कि पहले यहाँ की जो संस्कृति है इसको जानने के लिए इन्होंने क्या किया कि शिक्षा का विकास यहाँ पे चालू किया, क्योंकि अगर यहाँ की संस्कृति को जान जाएंगे तो यहाँ के लोगों को अच्छे तरीके से वो हैंडल कर पाएंगे और अपने लिए, यानी अपने लिए ये जो भी यहाँ पे माल बनाएंगे, यहाँ पे जो भी उनका यहाँ पे जो उत्पाद करेंगे, ठीक है, उत्पादन जो होगा उनका वो आसानी से यहाँ पे बेच पाएंगे, यानी इनको एक अच्छा उपभोक्ता के रूप में इनका प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, यानी अगर उनके भाई जो संस्कृति है उसको आसान तरीके से समझ पाएंगे तो उन पे क्या करेंगे, उनको अच्छे तरीके से एक उपभोक्ता बना लेंगे कि हम यहाँ पे जो भी सामान लाएंगे वो आसानी से यहाँ पे बेच पाएंगे और इनको अपने जो कि अपने अनुसार इनको ढाल लेंगे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि शिक्षा का विकास किया ताकि इनकी संस्कृति के बारे में हम जान सके कि आखिर इनकी जो पुरानी संस्कृति है वो कैसी रही है, किस प्रकार से ये लोग रहते हैं। सारी चीज़ें अगर पता चल जाएंगी आसान तरीके से तो ये क्या करेंगे कि आसानी से यहाँ पे इस पर और भी अधिक समय तक यहाँ पे लंबे समय तक यहाँ पे शासन जो कि कर पाएंगे। तो बस यही उद्देश्य था इस शिक्षा को लाने का, और इनका कुछ भी उद्देश्य नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि भाई शिक्षा के उद्देश्य के आने की वजह से यही भाई आगे चल करके इनके लिए इन्हीं के हाथ पर हथौड़े का काम कर दिया। ठीक है, वो हम आगे समझेंगे कि आखिर शिक्षा के विकास ने इनके हाथ पे हथौड़े का काम कैसे कर दिया, यानी इनके खुद अपने अपने ही हाथ पे इन्होंने हथौड़ा मार लिया शिक्षा का विकास करके। ठीक है, आइए आप देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए वैवाहिक शिक्षा का विकास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो आई होप आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया कि पहले जो कि ये उतना ज़्यादा अर्थ की इनको लालसा नहीं थी, लेकिन आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा ये अर्थ जो कि पैसा कमाना चाहते थे और एक मतलब कि जो भी यहाँ पे उत्पाद यहाँ पे कच्चा माल लेकर के जाते थे उसको बना करके यहाँ पे भाई बेचना भी था। तो भाई इनको अपने अनुसार ढालेंगे तो उनको एक अच्छा उपभोक्ता की तरह ट्रीट किया जाए, तो भाई कैसे उनको किया जाए, तो इसलिए यहाँ पे शिक्षा का विकास हुआ। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आइए यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। इसको मैंने मतलब अपने ही हाथ से बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है यहाँ पर लिख करके, ताकि आप इसे और भी इसी तरह से समझ पाए। ठीक है, सबसे हम समझेंगे इसको व्याख्या की तरह से कि आखिर इसमें मतलब इसके पीछे बैकग्राउंड मतलब कि वो समझ लेते हैं आखिर इसको लाया क्यों गया था। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास का मुख्य जो उद्देश्य था वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से अधिक मात्रा में लाभ अर्जित करना। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि यह अधिक मात्रा में क्या करना चाहते थे कि और अधिक मात्रा में लाभ यहाँ पे अर्जित करना चाहते थे, यानी और भी अधिक जो कि पैसा यहाँ पे प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, तो देखिए आगे यहाँ पे क्या है, जिसके कारण इन्होंने विभिन्न आयोगों का गठन किया। ठीक है, अब इसमें भाई बहुत सारे आयोग भी बनाए गए शिक्षा के लिए, शिक्षा को कैसे मतलब कि अच्छे तरीके से यहाँ पे इन पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, यानी अप्लाई इन पे किया जा सके, भारतीयों पे किस प्रकार से यहाँ पे किया जाए उसके लिए यहाँ पे जो कि अत्यधिक मात्रा में आयोगों का भी जो कि गठन जो कि किया गया था। ठीक है, वो हम आगे यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे देखेंगे, आप बस यहाँ पे समझते रहिए। ठीक है, यानी जिसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे अंग्रेजों ने कि बहुत सारे आयोगों का गठन किया और जिसका उद्देश्य क्या था, पाश्चात्य शिक्षा देना। ठीक है, यानी पाश्चात्य शिक्षा
शिक्षा का मतलब क्या होता है कि जो पुराने मतलब कि जो उनके यहाँ पे जो शिक्षा चलती है, यानी जो वेस्टर्न जो कल्चर है, ठीक है, उनके यहाँ पे जो शिक्षा चलती है उसको शिक्षा यहाँ पे भारत में देना, ताकि जब अपनी शिक्षा जब वो भारत में दे देंगे तो भाई मतलब कि जो शिक्षा है वो भारत में भी आ जाएगी, तो यानी वो उनको अपने अनुसार जो कि भारतीयों को बिठा लेंगे, जिसके अनुसार यहाँ पे वो एक अच्छे उपभोक्ता की तरह उनका यहाँ पे बन सके, ठीक है, यानी जो भारतीय हैं वो एक अच्छे उपभोक्ता बन सके अंग्रेजों का व्यापार करने के लिए, इसलिए उन्होंने यहाँ पे शिक्षा का विकास किया, ठीक है। तो वो शिक्षा में भी कौन सा शिक्षा, तो पाश्चात्य शिक्षा इन्होंने देने का प्रयास किया है। आगे हमें देखते हैं और अब आपको बहुत ईजी तरीके से जो कि समझ में आ जाएगा, ठीक है, बस ध्यान से देखते रहिए। ओके, ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स उस समय का गवर्नर जनरल था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स जो था वो 1781 ईस्वी में पहली बार मदरसे की स्थापना की गई, ठीक है, यानी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा पहली बार 1781 में, ठीक है, 1781 में पहली बार मदरसे की स्थापना की गई थी। तो भाई ये मदरसे की स्थापना जो है वो क्यों की गई, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मदरसे की ही स्थापना क्यों की गई, तो देखिए हम आपको बता दें, जिस समय अंग्रेज जो है वो भारत में आए थे उस समय मुगल्स का शासन चल रहा था, ठीक है, यानी मुगल जो थे उनका यहाँ पे शासन जो कि चल रहा था। तो जिस समय अंग्रेज आए उस समय मुगल थे, और मुगल भाई क्या बोलते थे, यहाँ पे फारसी बोलते थे, ठीक है, लेकिन जो भी यहाँ पे पुराने ग्रंथ थे, साहित्य थे, वो सारे जो ग्रंथ और साहित्य हैं वो क्या थे, वो एक जो कि अरबी भाषा में थे, ठीक है, यानी अधिक से अधिक मात्रा में जितने भी ग्रंथ थे लगभग सभी यहाँ पे अरबी भाषा में थे, और ये भाई जानते थे फारसी, तो इन्होंने मदरसे की स्थापना कर दी ताकि जो कि उन सबकी यहाँ पे शिक्षा जो है वो यहाँ पे दी जा सके, ठीक है, ताकि मदरसे में क्या की जाए कि उसकी जो कि शिक्षा यहाँ पे दी जा सके, ठीक है, यानी जो भी यहाँ पे ग्रंथ हैं, जो साहित्य हैं पहले के जो अरबी भाषा में है, उन सबकी शिक्षा जो है इस मदरसे में दी जा सके, इसलिए इन्होंने सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स ने यहाँ पे मदरसे की स्थापना की, ठीक है, यहाँ पे शिक्षा देने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहला भाई काम यही हुआ था कि वारेन हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार मदरसे की स्थापना जो है वो 1781 में यहाँ पे की गई थी। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं 1784 में आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है विलियम जोन्स के द्वारा यहाँ पे की गई थी। और भाई क्यों की गई थी यहाँ पे, ताकि भारतीय जो साहित्य है और जो उनकी संस्कृति है उसको समझ करके लंबे समय तक क्या कर सके, शासन कर सके, यानी भारतीयों की जो संस्कृति है और जो उनके साहित्य है उसको समझ करके और लंबे समय तक हम शासन कर सकें, इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। उसमें भी विलियम जोन्स ने क्या की थी, एशियाटिक सोसाइटी की जो की स्थापना की थी। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो विलियम जोन्स के द्वारा। और भाई क्यों, तो यहाँ पे भारतीय जो साहित्य और जो संस्कृति है उसको समझ करके लंबे समय तक शासन करने के लिए, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे है कि अतः इसने 1889 में अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, और कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, अब ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब देखिए जो भी पुराने ग्रंथ थे, जो साहित्य थे और जो भी महाकाव्य थे, ठीक है, उनको इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा में क्या किया, उन्होंने अनुवाद किया, ठीक है, ताकि वो यहाँ की संस्कृति को और वहाँ पे जो भी यहाँ पे साहित्य है उसको यहाँ पे समझ सके, ठीक है, यहाँ पे पुराने यहाँ पे संस्कृति को आसान तरीके से समझ सके। इन्होंने उसके भाई क्या किया कि यहाँ पे जो कालिदास का यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम है इसका भी अनुवाद करा है यहाँ पे अंग्रेजी में, और जो जयदेव का जो गीत गोविंद है इसको भी, और यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता जो है, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे बहुत ही मतलब धार्मिक पुस्तक मानी जाती है, ठीक है, और ये सबसे जो कि पवित्र पुस्तक मानी जाती है श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है, इसका भी इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद जो कि कराया था, ताकि यहाँ की जो पुराने जो साहित्य हैं, वेद हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसको यहाँ पे आसान तरीके से ये समझ पाएँ, और समझ करके यहाँ पे और भी लंबे समय तक जो कि यहाँ पे शासन जो ये कर सकें, इसलिए इन्होंने इसको अनुवाद जो कि कराया था, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो श्रीमद् भागवत जो है इसका अनुवाद जो है वो विलियम जो विल्किंस था, ठीक है, इसने यहाँ पे कराया था, ठीक है, चार्ल्स विल्किंस ने इसका यहाँ पे श्रीमद् भागवत जो गीता था, ठीक है, इसका यहाँ पे अनुवाद जो कि अंग्रेजी भाषा में कराया था। और ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, गीत गोविंद है, इसका अनुवाद जो है वो भाई किसने कराया, तो विलियम जोन्स ने कराया था। ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब देखिए अब आगे यहाँ पे कि मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति जो कि उस समय का यहाँ पे संविधान माना जाता है, ठीक है, यानी इसमें इतना ज़्यादा समझ लीजिए ना, इतना ज़्यादा इसमें नियम कानून थे ना कि भाई यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें नियम कानून छपे हुए थे, ठीक है। तो मनुस्मृति का भी इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी जो इसका अनुवाद इन्होंने मनुस्मृति का किया उसको यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुवाद आप ध्यान रखिएगा, जो कि उस समय का यहाँ पे संविधान के रूप में एकदम माना जाता है, ठीक है, यानी उस समय का समझ लीजिए कि ये संविधान था मनुस्मृति, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे जो कि संविधान बना हुआ है उसी प्रकार से पिछले मतलब कि समय में यहाँ पे मनुस्मृति जो था वो भारतीयों का एक प्रकार से संविधान था, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं।
आगे बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश की शिक्षा नीति के तहत यहाँ पे बनाए गए आयोग। ठीक है, अब भाई क्या क्या आयोग इनके बने, ठीक है, किस प्रकार से इन्होंने शिक्षा का विकास किया भारत में, एक एक करके यहाँ पे समझते हैं और बहुत ही इस तरीके से इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे निम्न बिंदु की तरह से यहाँ पे माध्यम से यहाँ पे समझ सकते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं इसको इसी तरीके से। सर्वप्रथम भाई इन्होंने किया क्या कि तो सर्वप्रथम 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे भारत में भाई एक्ट भी आने लगे थे 1813, जैसे कि 1773 का, 1784 का, 1786 का। ठीक है, उसके बाद 1813 का। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो चार्टर एक्ट इनके आने लगे थे। सर्वप्रथम भाई क्या हुआ कि 1800 जो यहाँ पे जो 13 का यहाँ पे चार्टर एक्ट आया, इसके द्वारा भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए यहाँ पे खर्च किए गए। ठीक है, अब समझ सकते हैं भाई उस समय में 1 लाख, चूंकि आज आप देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे 1 लाख कुछ नहीं लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन उस समय की बात करते हैं जो कि यहाँ पे लगभग 200 साल पहले की बात है। ठीक है, यहाँ पर 1 लाख रुपए जो कि उन्होंने खर्च किया। ठीक है, 1813 में। ठीक है, 1813 में उन्होंने 1 लाख रुपए केवल शिक्षा पे इन्होंने खर्च किया। आप समझ सकते हैं भाई कितने ज़्यादा मतलब बड़ी मात्रा में इन्होंने फंडिंग किया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसको, 1813 में इन्होंने चार्टर एक्ट के द्वारा यहाँ पे शिक्षा पर 1 लाख रुपए यहाँ पे खर्च किया, और इसी के दौरान यहाँ पे ईसाई धर्म का भी इन्होंने प्रचार यहाँ पे करवाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दूसरा पॉइंट। अगला आपका यहाँ पे आंग्ल प्राच्य विवाद, इसको भी ध्यान से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंग्ल प्राच्य विवाद भाई क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। तो आंग्ल प्राच्य विवाद, इसका अर्थात मतलब क्या है कि भारतीयों को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, यानी किस प्रकार से भारतीयों को शिक्षा देना है, इसके लिए भाई ये आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ था। अब भाई किस किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे शिक्षा में विवाद हुआ था। पहली बात की यहाँ पे प्राच्य शिक्षा, यानी जो पुरानी शिक्षा है वही इनको शिक्षा को दी जाए। ठीक है, दूसरी है कि स्थानीय शिक्षा, यानी जो भी स्थानीय शिक्षा है, यानी इनके यहाँ पे जो शिक्षा जो चल रही है व्यवहारिक रूप से, उस शिक्षा को दी जाए। या फिर तीसरा यहाँ पे पाश्चात्य शिक्षा, यानी जो हमारे यहाँ पे शिक्षा चल रही है, यानी जो अंग्रेजों के यहाँ पे ब्रिटेन में जो शिक्षा चल रही है, उस शिक्षा को यहाँ पे दी जाए। कि मतलब देखिए, मतलब कि यही तीनों में से कौन सी शिक्षा इनको दी जानी चाहिए, उसी पे यहाँ पे आंग्ल प्राच्य विवाद यहाँ पे हुआ था। ठीक है, लेकिन आगे चल कर भाई हुआ क्या कि जो पाश्चात्य शिक्षा है उसी को यहाँ पे दिया गया। देखिए आगे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिसे तत्कालिक गवर्नर जो थे वो विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक जो था, उसके द्वारा मैकाले आयोग का गठन किया गया था। अब भाई मैकाले जो थे वो भाई क्या चाहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा को दी जाए। ठीक है, यानी जो हमारे यहाँ पे शिक्षा चल रही है उस शिक्षा को दी जाए, क्योंकि इन्होंने एक कथन कहा था। ठीक है, कि अगर भारतीय साहित्य जो भी भारतीय भारतीय जो साहित्य है, ठीक है, अगर उन साहित्य को अगर पूरी जगह से एक एक मतलब की जगहों से पूरा अगर इकट्ठा कर लिया जाए, यानी भारत के पूरे एकदम साहित्य को अगर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, तो ये जो भारत, मान लीजिए भारत का जो साहित्य है, ठीक है, ये भारत का साहित्य है, पूरा इकट्ठा हमने कर लिया। और जो ब्रिटेन में जो लाइब्रेरी है, ठीक है, ब्रिटेन की अगर एक लाइब्रेरी की अगर एक रैक की अगर पुस्तक को अगर हम उठा लेना, तो भी इससे यहाँ पे इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी ये जो है इसको जो भारतीय के अगर पूरा हम साहित्य को उठा लें, तो भी यहाँ पे इस एक रैक की यहाँ पे पुस्तक को, यानी जो ब्रिटेन में जो पुस्तक रखी हुई है, साहित्य जो रखे हुए हैं, उसका यहाँ पे मुकाबला यहाँ पे ये पूरा जो किताब है वो मिल करके नहीं कर पाएगा। इन्होंने इसको इस प्रकार से बताया मैकाले ने। ठीक है, और इस मतलब कि इनका कहने का मतलब है ना कि जो भारतीय जो साहित्य है वो पूरी तरह से कचरा है, समझ लीजिए। ठीक है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए इन्होंने भाई क्या किया कि पाश्चात्य शिक्षा देने की यहाँ पे बात की। ठीक है, कि हमारे यहाँ की यहाँ पे शिक्षा जो है वो इनको दी जाए। ठीक है, ये ऐसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि भाई मैकाले आयोग बना था उन्हीं की यहाँ पे अध्यक्षता में। ठीक है, तो मैकाले यहाँ पे आयोग बना, और मैकाले आयोग के द्वारा यहाँ पे जो कि पाश्चात्य शिक्षा पर यहाँ पे बल दिया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पाश्चात्य शिक्षा पर यहाँ पे जो कि बल जो कि दिया गया। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे दिया गया तीसरा तीसरा में दिया गया कि अधोगामी निस्यंदन या का सिद्धांत। ठीक है, और भाई अधोगामी निस्यंदन का भाई सिद्धांत क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो आप लोगों के लिए यह नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको आंसर राइटिंग करना है तो देखिए अधोगामी यहाँ पे निस्पंदन का जो सिद्धांत है, ये भाई अब इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए भाई इस सिद्धांत का कहने का मतलब, इस सिद्धांत का यहाँ पे 1843 के समय जो कि लाई गई थी, और भाई किसके समय में लाई गई थी, तो ऑकलैंड जो थे इनके समय में यहाँ पे लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा यहाँ पे के समय में इसको लागू जो किया गया था। और यह उच्च शिक्षा और जो निम्न मध्य वर्ग के लोगों को शिक्षा देने की बात यहाँ पे की गई थी। ठीक है, यानी अब इसको समझने का प्रयास करिएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि ये जैसे कि मान लीजिए कि पूरा गोला है। ठीक है इस प्रकार से, और ये मान लीजिए बीच में यहाँ पे क्या है कि निम्न वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि निम्न है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए निम्न है, और ये जो है यहाँ पे इस प्रकार से उन्होंने कई भागों में इसको बांट दिया। और ये उच्च, मान लीजिए उच्च है, उच्च वर्ग के हैं, और ये बीच में एकदम निम्न वर्ग के हैं। तो ये जो यहाँ पे अधो जो गामी यहाँ पे जो निस्यंदन का जो सिद्धांत है, इन्होंने भाई कहा क्या कि ये जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जो उच्च वर्ग के हैं और जो मध्य वर्ग के हैं, यानी इसके जो नीचे थोड़े से इसके नीचे जो मध्य वाले हैं, इनको इनको अगर शिक्षा दी जाए, तो ऑटोमेटिक ही इससे भाई ये छननी के काम करेंगे। जैसे छननी नहीं होता है, ये छान करके
तक यहाँ पे नीचे तक यहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है। तो यानी इन्होंने उच्च शिक्षा की बात की, यानी उच्च लोगों को यहाँ पे शिक्षा अगर दी जाएगी, यानी जो सबसे ऊपर है इनको अगर शिक्षा दी जाएगी तो धीरे धीरे छननी का काम करेगा, और इस प्रकार से यहाँ पे नीचे तक यहाँ पे जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उन तक यहाँ पे शिक्षा जो है वो धीरे धीरे पहुंच जाएगी। तो इन्होंने क्या किया भाई, तो जो निस्यंदन का जो सिद्धांत है इनका यही कहना है कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि उच्च से उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनको यहाँ पे हमको शिक्षा देना है, जो निम्न वर्ग के लोग, जो मध्यवर्गीय लोग हैं उनको यहाँ पे हमको शिक्षा देना है, ताकि यहाँ पे जो नीचे के लोग हैं वो ऑटोमेटिक से यहाँ पे शिक्षित हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई आप ही समझिए कि भाई ऊपर का यहाँ पे सब यहाँ पे साइड साइड में जब सब लोग यहाँ पे शिक्षित रहेंगे तो भाई आंतरिक जो चीज़ है वो तो भाई ऑटोमेटिक धीरे धीरे शिक्षित होने ही लगेगी, ठीक है। तो ये ऐसे ही यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इन्होंने अधोगामी का यहाँ पे सिद्धांत जो कि यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, निस्पंदन का। इसको ध्यान रखिएगा, निस्पंदन का सिद्धांत जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया वुड डिस्पैच का नियम, और ये तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वुड डिस्पैच का सिद्धांत। ये आप ध्यान रखिएगा, तात्कालिक गवर्नर लॉर्ड जो डलहौजी थे उनके समय में 1854 में इसको लागू यहाँ पे किया गया था। जो वुड डिस्पैच का नियम है इसको आप ध्यान रखिएगा, 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में इसको लाया गया था। और जो वुड डिस्पैच का जो सिद्धांत है, यानी जो इसका नियम है, ठीक है, इसी को यहाँ पे शिक्षा का मैग्ना कार्टा का यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। यानी भाई मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को मैग्ना कार्टा जो है वो क्यों क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। यानी उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जब उन्नति होती है, जब बहुत ज़्यादा प्रगति होती है, जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारा 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ वो भाई किसके लिए था, तो वो पंचायती राज के लिए था। तो अब देखेंगे आज बहुत ही ब्रांड लेवल पे उसका यहाँ पे महत्व जो कि आ गया है, ठीक है। तो यानी इसको यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे पंचायती राज को इस प्रकार से यहाँ पे 73वां जो 74वां संविधान संशोधन है, तो यह एक एक प्रकार क्या है, पंचायत के लिए यहाँ पे जो स्थानीय जो सुशासन है उसके लिए एक प्रकार क्या है, एक प्रकार का मैगना काटा है, ठीक है। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा को यहाँ पे वुड डिस्पैच का नियम जो है वो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे लाभप्रद रहा, इसलिए यहाँ पे इसको हम यहाँ पे जो शिक्षा का मैगना काटा है इसको कहते हैं वुड डिस्पैच का नियम को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वुड डिस्पैच का सिद्धांत जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे इसमें बात किया गया कि वुड डिस्पैच के अध्यक्ष जो थे वो सर विलियम वुड, यानी वुड से नाम याद रखिएगा, वुड डिस्पैच वुड के नाम पर ही रखा गया था, ठीक है। चार्ल्स वुड जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, और तत्कालिक बोर्ड के जो कि डायरेक्टरेट भी यहाँ पे थे, ठीक है। यानी जो निदेशक जो मंडल है, यानी जो निदेशक मंडल है उसके भी यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे तत्कालिक जो बोर्ड के जो निदेशक हैं उसके भी अध्यक्ष के पद पर यहाँ पे थे, ठीक है। तो यानी ये वुड डिस्पैच के अध्यक्ष तो थे ही, साथ में ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, ठीक है, इसके यहाँ पे अध्यक्ष भी यहाँ पे थे, ठीक है। और इसके कुल यहाँ पे 100 यहाँ पे अनुच्छेद जो कि इसमें शामिल थे, ठीक है। यानी जो ये वुड डिस्पैच का जो नियम था, जो सिद्धांत था, इसमें कुल यहाँ पे 100 जो कि अनुच्छेद यहाँ पे शामिल थे, ठीक है। इसके सिद्धांत को निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं और यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। देखिए ध्यान से, इसका उद्देश्य भाई क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है वो जो पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रसार करना था, ठीक है। यानी इस भाई सिद्धांत को लाया ही क्यों गया था, भाई शिक्षा और संस्कृति का यहाँ पे प्रसार करना, यानी अपने यहाँ की जो शिक्षा और संस्कृति है उसका यहाँ पे प्रसार करना कहाँ पे, भारत में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे वुड डिस्पैच का जो नियम है वहाँ पे सिद्धांत जो है इसको लाया गया था, ठीक है। दूसरा में बात भाई क्या कही है कि प्रारंभिक जो शिक्षा है वो यहाँ पे वर्नाकुलर, ठीक है, वर्नाकुलर अर्थात स्थानीय भाषा में दी जाए, ठीक है। यानी जो इसके जो वुड डिस्पैच का जो नियम है, सिद्धांत जो है वो क्या कहता है भाई कि जो प्रारंभिक जो शिक्षा होनी चाहिए ना वो वर्नाकुलर अर्थात उनकी स्थानीय भाषा के रूप में उनको दी जानी चाहिए, यानी जो उनकी स्थानीय भाषा है उसी के आधार पर उनको यहाँ पे शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। ये उनका यहाँ पे पहला यहाँ पे किया गया था इसमें जो वुड डिस्पैच का जो सिद्धांत था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि माध्यमिक जो शिक्षा होगी वो वर्नाकुलर और प्लस अंग्रेजी, ठीक है। यानी जो माध्यमिक, यानी जो 6 से जो 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे, ठीक है, यानी जो मध्यम वर्ग की जो शिक्षा होगी, ठीक है, वो भाई किस में दी जानी चाहिए, तो यहाँ पे वर्नाकुलर और यहाँ पे अंग्रेजी यानी स्थानीय भाषा और प्लस यहाँ पे जो अंग्रेजी जो शिक्षा है दोनों भाषा में इनको दी जानी चाहिए, ताकि यहाँ पे इसीलिए इनको भाई क्या किया गया कि यहाँ पे एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल की भी स्थापना यहाँ पे की गई, ताकि उसमें अंग्रेजी और प्लस वर्नाकुलर यानी जो उनकी स्थानीय भाषा है उसको यहाँ पे उसकी जो शिक्षा है वो यहाँ पे दी जा सके, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कि यहाँ पर इसका भाई उद्देश्य था कि शिक्षा और संस्कृति में यहाँ पे क्या करना है, उसका प्रसार करना था, और प्रारंभिक शिक्षा जो है वो भाई किस में दी जानी चाहिए, तो उनकी स्थानीय भाषा में। और तीसरा है कि यहाँ पे माध्यमिक जो शिक्षा है वो यहाँ पे वर्नाकुलर और प्लस में अंग्रेजी दोनों भाषा में यहाँ पे दी जानी चाहिए, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे एंग्लो यहाँ पे वर्नाकुलर हाई स्कूल की स्थापना जो की गई थी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज़ को आप एकदम आसान तरीके से समझने का प्रयास जो करते रहिए, ठीक है। ध्यान देखिए, अगला यहाँ पे चौथा वाला जो पॉइंट दिया गया है कि उच्च शिक्षा, देखिए अब भाई
प्राथमिक शिक्षा हो गई, अब माध्यमिक शिक्षा भी हो गई, और यहाँ पे उच्च शिक्षा की बात करते हैं। ठीक है, तो उच्च जो शिक्षा है वो भाई कैसे देनी जानी चाहिए, तो यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी। ठीक है, यानी जो उच्च शिक्षा होगी, जो हाई लेवल की एजुकेशन होगी, उसको यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में देना है। ठीक है, ये चूंकि चौथे पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे दिए गए कि तकनीकी जो शिक्षा है वो यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, यानी तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, जो वहाँ पे इस समय जो ब्रिटेन में चल रही है वैसी शिक्षा भाई इनको भी दी जानी चाहिए। ठीक है, तकनीकी शिक्षा, ताकि और भी तेजी से यहाँ पे शिक्षा का विकास हो। आगे यहाँ पे दी गई कि महिलाओं के लिए यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक है, यानी महिलाओं के लिए भी यहाँ पे क्या की जाए कि शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये सब यहाँ पे वुड डिस्पैच के यहाँ पे सिद्धांत में यहाँ पे बताया गया, इसको ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे बोला गया है कि प्राइवेट स्कूल और कॉलेज जो हैं उनको प्रोत्साहित किए जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे सरकारी भाई कॉलेज से भाई केवल काम तो चलने वाला है नहीं, स्थानीय पे भाई देखेंगे तो यहाँ पे अगर प्राइवेट भी अगर रहेंगे तो यहाँ पे और भी तेजी से यहाँ पे शिक्षा जो है उसका विस्तार जो है वो और भी तेजी से होने लगेगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने प्राइवेट जो थे स्कूल जो कॉलेज थे उनको यहाँ पे प्रोत्साहित किया कि भाई आप लोग भी यहाँ पे इस जो की शिक्षा को दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो पाश्चात्य शिक्षा है उसमें यहाँ पे दी जाने के यहाँ पे काम जो कि बोला गया है। ठीक है, इसको प्रोत्साहित जो कि किया गया। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे दिए गए हैं कि शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग संस्थान खोले जाएं। ठीक है, अब भाई देखिए इसमें ये भी कहा गया है कि जो शिक्षक है ना उनके लिए भी भाई ट्रेनिंग संस्थान खोली जाए, केवल यहाँ पे कि यहाँ पे महिलाओं को शिक्षा देने से। ठीक है, भाई शिक्षा भाई कौन देता है, भाई टीचर ही तो शिक्षा देंगे। अब भाई शिक्षक की भाई सही नहीं रहेंगे तो भाई शिक्षा कैसे उनको अच्छे तरीके से प्राप्त हो पाएगी। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि शिक्षकों के लिए भी एक अलग से ट्रेनिंग संस्थान जो कि खोल दिया, ताकि इनको भी एक अच्छी ट्रेनिंग मिल सके और ये बच्चों को जो अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ा सके। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब बीए कर लेते हैं जो भी व्यक्ति बीए कर लेता है आगे यहाँ पे बीएड एमए, ठीक है, यहाँ पे जो सब करते हैं तो क्या है एक हायर एजुकेशन है। भाई क्यों लिया जाता है हायर एजुकेशन, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे और भी बेहतर तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जा सके और वो आगे चल करके एक अच्छे टीचर बन सके। इसीलिए शिक्षकों को भी यहाँ पे ट्रेनिंग देना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि भाई उन्हीं को पढ़ाना है। तो भाई वही अगर अच्छे तरीके से शिक्षित नहीं रहेंगे तो भाई बच्चे भी वैसे ही जो कि स्थिति में यहाँ पे शिक्षा लेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे शिक्षकों को भी यहाँ पे ट्रेनिंग यहाँ पे लेने की यहाँ पे संस्था जो कि खोल दी गई थी। ठीक है, आगे में बात की कि लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। कहाँ कहाँ पे भाई, तो बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, क्योंकि यहाँ पे 3 जो थे ये एक मुख्य समझ लीजिए इनके केंद्र थे। ठीक है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, तीनों में भाई क्या किया गया कि जो लंदन का जो विश्वविद्यालय था उसी के आधार पे यहाँ पर भारत में भी यहाँ पे बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में यहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना जो है की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लाए गए हंटर आयोग। ठीक है भाई, हंटर आयोग भाई देखिए जितने भी आयोग लाए जाएंगे ना ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये शिक्षा के मतलब कि शिक्षा को यहाँ पे और भी आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे लाए जा रहे हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे आयोग जो कि लाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा को और भी तेजी से विस्तार करने के लिए यहाँ पे लाए जा रहे हैं। तो देखिए हंटर आयोग भी भाई लाया गया था, तो यहाँ पे 1882 में इसकी स्थापना जो है की गई थी। और इसको भाई क्यों लाया गया था, तो शिक्षा को यहाँ पे जो प्रारंभिक शिक्षा है इसको जिला स्तर पर, ठीक है, यानी इन्होंने क्या किया कि प्रारंभिक जो शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ उसको जिले स्तर पर भी ले जाया जाए और उसमें सुधार भी किया जाए। ठीक है, यानी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें सुधार किया जाए और उसको जिले स्तर तक यहाँ पे प्रसार जो कि उसका किया जाए। इसलिए यहाँ पे हंटर आयोग का यहाँ पे गठन किया गया था 1882 में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी शिक्षा को और भी बेहतर तरीके से उसमें सुधार करने के लिए इसको उसका जो कि आयोग का यहाँ पे गठन जो कि किया गया था। आगे बात कर लेते हैं लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के भाई समय में क्या हुआ था, तो इसके समय में टॉमस रेले जो आयोग है उसका गठन किया गया था। टॉमस रेले आयोग के अंतर्गत ही भाई क्या हुआ था कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की स्थापना जो की गई थी। पहली बार यहाँ पे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी जो भी विद्यालय हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे विश्वविद्यालय अधिनियम को भी लाया गया था, ताकि जो भी यहाँ पे शिक्षक जो मतलब शिक्षण संस्थानों में जो शिक्षा दी जा रही है उस विद्यालय को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। तो इसीलिए यहाँ पे भारतीय विश्वविद्यालय का एक अधिनियम लाया गया, ताकि सभी विद्यालयों को मतलब कि एक तरीके से यहाँ पे ट्रीट जो कि कर सके। ठीक है, यहाँ पे उनको एक तरीके से यहाँ पे कंट्रोल जो कि कर सके, इसलिए यहाँ पे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को यहाँ पे लाया गया था। टॉमस रेले आयोग जो कि का गठन जो कि किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे सैडलर आयोग है। ठीक है, सैडलर आयोग की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे शिक्षा को क्या करना है कि प्रसार करना, शिक्षा का यहाँ पे विकास करना, शिक्षा को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए ये भी यहाँ पे 1917 में इसको लाया गया था सैडलर आयोग। देखिए आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ मेन पॉइंट केवल आप उसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सैडलर आयोग जो है ना, सैडलर आयोग के जो अध्यक्ष थे वो सैडलर ही थे। ठीक है, और इसमें 2 भारतीय भी थे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसमें आशुतोष जो मुखर्जी थे ये थे एक भारतीय, और यहाँ पे डॉक्टर बर्नी जो थे ये एक जो कि भारतीय यहाँ पे शामिल थे। यानी एक तो भाई अध्यक्ष था सैडलर और दो जो थे वो भारतीय थे, जिसमें आशुतोष मुखर्जी और यहाँ पे जो डॉक्टर बर्नी थे वो यहाँ पे शामिल थे। और इसका भी उद्देश्य भाई क्या है कि स्कूली शिक्षा में पर बल देना। ठीक है, यानी जो स्कूली शिक्षा है, ठीक है, उस पर यहाँ पे बल देना और स्नातक जो है उसको 3 साल का कर देना। ठीक है, यानी इसमें
जो सैडलर आयोग गया था, इसके समय में भाई क्या हुआ कि भाई जो स्कूली शिक्षा है उस पे तो बल दिया ही गया था, और जो स्नातक शिक्षा है वो 3 साल का होगा, ये भी इस पे इस यहाँ पे बल दिया गया है, ठीक है। यानी जो भी आप यहाँ पे बीए आज के इस समय में करते हैं, जो आप डिग्री लेते हैं, ठीक है, वो भाई 3 साल का आप करते हैं ये, ठीक है, 3 साल का करते हैं ना। यहाँ पे जो बीए हो गया, ठीक है, ये जो बीएससी हो गया, ठीक है, ये जितने भी स्नातक की जो डिग्री है वो इसमें क्या मतलब कितने साल पे मिलती है, 3 साल पे मिलती है। तो यह सैडलर आयोग में बताया गया कि जो भी स्नातक होगा उसमें जो पढ़ाई होगी वो 3 साल की यहाँ पे होगी, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे हार्टोग, ठीक है, हार्टोग समिति की बात कर लेते हैं, तो ये भी लाया गया था शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हार्टोग जो समिति है, इसको भी लाया गया था 1929 में, 1929 में भाई इसको लाया गया था। और इसका भी उद्देश्य भाई क्या है कि किस प्रकार से यहाँ पे शिक्षा जो है वो शिक्षा की गुणवत्ता में किस प्रकार से सुधार किया जाए, इसके लिए यहाँ पे हार्टोग जो समिति है उसको लाया गया था, ठीक है। यानी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इस आयोग को यहाँ पे लाया गया था। और ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के विकास के लिए, यानी शिक्षा के विकास में किस प्रकार से सुधार किया जाए, इसके लिए यहाँ पे इसका गठन जो है किया गया था। तो 2 पॉइंट आप केवल इसमें याद रखिएगा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, और दूसरी बात यहाँ पे कि शिक्षा में सुधार करने के लिए ग्रामीण स्तर पे, ठीक है। तो उसमें भी आप ध्यान रखिएगा, 2 चीजें आपको यहाँ पे हार्टोग समिति में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है कि वर्धा योजना, ठीक है, वर्धा शिक्षा योजना भाई भाई कौन लाया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा, वर्धा योजना जो है इसको यहाँ पे गांधी जी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। इस योजना की शुरुआत जो है वो गांधी जी के द्वारा यहाँ पे की गई थी। और इसका भी यहाँ पे उद्देश्य भाई क्या था कि जो स्कूली शिक्षा है उसको व्यवहारिक शिक्षा में बनाना, ठीक है। यानी जो स्कूली शिक्षा आप दे रहे हैं उसको व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाए, ठीक है। यानी स्कूली शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा को भी देना बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यहाँ पे वर्धा शिक्षा यहाँ पे योजना में यहाँ पे बताया गया था, ठीक है। तो स्कूली शिक्षा के साथ-साथ यहाँ पे व्यावहारिक शिक्षा भी यहाँ पे देने की बात की गई है यहाँ पे वर्धा शिक्षा योजना में। और साथ ही इसमें बताया गया कि हस्त निर्मित वस्तुएँ बनाई जाए, ठीक है। हस्त निर्मित वस्तुएँ जैसे कि मान लीजिए कि पूरी घंटी चल रही है, उसमें 2 पीरियड में मान लीजिए कि क्या हो कि यहाँ पे हस्त निर्मित यानी जो हाथों से वस्तुएँ बनाई जाए, जिसको बेच कर के जो भी पैसा आएगा वो शिक्षकों को भी दिया जा सके, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हस्त निर्मित वस्तुएँ भी बनाई जाने के लिए कहा गया था किसमें भाई? तो यहाँ पे जो वर्धा शिक्षा योजना है, ठीक है। और साथ ही इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की भी बात की गई थी, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात भाई किसमें की गई थी, तो यहाँ पे वर्धा योजना में की गई थी, ठीक है। आगे पे बढ़ते हैं। आगे पे जो आयोग बनता है यहाँ पे सार्जेंट आयोग, देखिए अब यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे 1944 में यहाँ पे सार्जेंट आयोग बनता है। इसको भी भाई मुख्य उद्देश्य यही था, शिक्षा को विकास करना, ठीक है, शिक्षा को यहाँ पे आगे बढ़ाना है, ठीक है। इसलिए इसका यहाँ पे सार्जेंट आयोग का यहाँ पे जो कि यहाँ पे स्थापना जो की गई थी, और इस योजना को भाई लाया गया था। तो इस भाई क्यों लाया गया था, इसका उद्देश्य 6 वर्ष से 14 जो 6 से जो 11 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके लिए यहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात यहाँ पे की गई थी। जैसे वर्धा जो योजना है उसमें यहाँ पे बात की गई थी, उसी में उसी प्रकार से सेम टू सेम ये भी किया गया था। जो सार्जेंट योजना आई उसमें भी, क्योंकि वो तो भाई गांधी जी ने भाई किया था ना, गांधी जी ने भाई शिक्षा के लिए किया था। ये तो भाई जो अंग्रेज हैं उन लोगों के द्वारा यहाँ पे आया गया था। यहाँ पे जो सार्जेंट था वो अंग्रेजों के द्वारा आया था। तो उन लोगों के द्वारा जो योजना लाई गई थी वो जो 6 वर्ष से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य यहाँ पे शिक्षा दी जाए, ठीक है, उसलिए यहाँ पे लाया गया था। और भाई निष्कर्ष भाई इससे क्या निकला, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा उस सबसे मिलाकर के निष्कर्ष भाई ये निकला। तो अब देखिए कुल मिलाकर भाई निष्कर्ष क्या निकला, भाई इससे क्या समझे हैं। देखिए जो भी यहाँ पे योजनाएं लाई जा रही थी भाई शिक्षा के विकास के लिए लाई जा रही थी, और भाई शिक्षा भाई अपने ही लाभ के लिए जो कि ला रहे थे, ताकि यहाँ की जो संस्कृति है इसको हम आसानी से मतलब जान सकें, और इसके बारे में इनको हम मतलब और भी अधिक समय तक यहाँ पे इनके ऊपर यहाँ पे शासन जो कि कर सके, इसलिए तो भाई शिक्षा लाई गई थी ना। तो देखिए ब्रिटिश काल में शिक्षा को बढ़ावा देने और पाश्चात्य शिक्षा जो है उसको भारतीयों तक पहुँचाने के लिए विभिन्न आयोगों को बनाया गया, और साथ ही आयोग का जो कि कारगर भी साबित हुआ, ठीक है। यानी जो भी यहाँ पे आयोग बने, जिसमें यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो वुड डिस्पैच का जो नियम था, सिद्धांत जो था, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे कारीगर हुआ, इसीलिए यहाँ पे उसको जो शिक्षा का यहाँ पे मैग्ना कार्टा भी यहाँ पे कहा जाता है। परंतु भाई हुआ क्या कि यही जो शिक्षा है आगे चल करके भाई भारतीय भाई जब शिक्षित होने लगे, तो भाई सब देखें कि भाई वहाँ की जो कल्चर है यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है, हमारे यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है, ठीक है। तो भाई जब दोनों यहाँ पे मेल मिलाप जब किए हैं तब इनको पता चला, तो यही जो शिक्षा है तो आगे चल करके भाई क्या हुआ कि अंग्रेजों के लिए उन्हीं के हाथ पर यहाँ पे हथौड़े का काम किया, ठीक है। यानी वो अपने ही हाथ पे यहाँ पे शिक्षा को ला करके अपने ही हाथ पर यहाँ पे हथौड़ा जो कि मार लिए। और भाई आज भी यहाँ पे शिक्षा भाई देख सकते हैं कि भाई आज भी शिक्षा का महत्व कितना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और आज भी यहाँ पे वुड डिस्पैच का नियम जो है वो चलता है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा जो कि समझ में आ गया होगा, और ये जो कि निष्कर्ष जो है आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आखिर ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास कैसे हुआ ये आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझ में आ गया होगा। तो इसका जो पीडीएफ आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से लेकर के इसको जो कि आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना देते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा होना तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि और भी जब आने वाली वीडियोज़ होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बस मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक गुड विजय, वंदे मातरम।